नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल आपके सामने हम कोरोना के जो केसेस की बात कर रहे थे, फियर का एक दूसरा केस मैं आपके सामने आज शेयर करती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आपको भी कुछ इस तरह का हो रहा है तो आप सावधान भी रहें और बचें भी और डरे नहीं। तो फियर इस तरह का है कि मेरी एक और मरीज जो है मुझे शाम रात को कॉल करती है, मैडम आपसे बात करनी है, जबकि मैं रात को बहुत ज़्यादा मरीजों को, पर आजकल कोरोना का टाइम है तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि आपके मरीज सब सेफ हैं। तो कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है, मेरा सांस फूल रहा है। मैंने पूछा कि क्या आपको लेने में सांस दिक्कत हो रही है, छोड़ने में, कि मुझे सांस लिया ही नहीं जा रहा है। और मैं कल रात पूरी रात भी नहीं सो पाई और फिर मेरे को दिन में थोड़ा सा ठीक रहा, आज फिर मुझे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं मुझे कोई कोरोना तो नहीं हो गया। तो मैंने पूछा आपका कोई एक्सपोजर है? बोली नहीं, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, 3 महीने से मैं बाहर नहीं गई हूँ और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो पर मुझे जो है सांस नहीं आ रहा है। अब डेफिनेटली जब सांस नहीं आए तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सांस नहीं आना सिर्फ एक फियर हो सकता है। सांस नहीं आना एक कोरोना का बहुत बड़ा सिम्टम है, जिसके लिए डेफिनेटली अस्पताल जाना चाहिए। और वही हुआ, मैंने उसको जो है बुलाया कि आप सुबह जो है अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो अभी आप हॉस्पिटल जाओ, नहीं तो आप सुबह मेरे पास हॉस्पिटल में आओ और अभी एक ईसीजी करा के देख सकते हो। परंतु आजकल बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई ईसीजी भी नहीं कर रहा है। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में आई, मैंने सबसे पहले उसका ईसीजी कराया, क्योंकि मुझे जो उसके सिम्टम्स लगे वो मुझे लगे कि उसको कोई फीवर नहीं था, उसको कोई खांसी नहीं थी, कोई एक्सपोजर नहीं था, कि कहीं ये हार्ट के सिम्टम तो नहीं है, जो कि आजकल डर से और बहुत लोगों को हार्ट के सिम्टम्स भी हो रहे हैं। ईसीजी कराया, ईसीजी में हल्का सा कुछ चेंजेस दिखा तो मैंने उसको इको भी कराना पड़ा, कि वो बोली मेरे आप जो भी टेस्ट कराना चाहें आप मेरे करा दीजिए, पर मुझे जो है बहुत सांस नहीं आ रहा है। तो इको टेस्ट कराया, इको उसका बिल्कुल ठीक आया। हमारे हार्ट के कुछ हार्ट अटैक होने वाले में कुछ टेस्ट होते हैं, डी डाइमर, प्रो BNP और जो है ड्रॉप आई, वो सब टेस्ट भी उसको एडवाइस किए। वो सब टेस्ट एडवाइस किए उसको, जो है हार्ट वाले डॉक्टर से भी बात करके और वो सब टेस्ट एडवाइस करके वो जो है चली गई। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपको ध्यान रखना है, अगर सांस नहीं आए तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल आना है। पर इको सही था। वो टेस्ट के बाद शाम को रिपोर्ट आती है, सभी टेस्ट ठीक है, फिर भी जो है परंतु उसकी सांस जो है, मैडम मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ है। तो फिर से हुआ कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। इवन एज ए डॉक्टर मेरे भी दिमाग में आया कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप जो है कल आ जाओ, हम आपका एक कोरोना टेस्ट करा देते हैं। और एक क्योंकि कुछ पेशेंट्स हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, ये पेशेंट भी एक हाई रिस्क ग्रुप में ही थी, तो हाई रिस्क ग्रुप के पेशेंट्स के साथ हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। तो उसको जो है एक चेस्ट एक्सरे और एक CT चेस्ट भी एडवाइस किया, वो भी उसने हॉस्पिटल में आकर कराया और खुशनसीबी से दोनों ही टेस्ट बिल्कुल ठीक आए और उसमें कोई भी समस्या नहीं आई। दोनों टेस्ट ठीक आने के बाद उसको जो है, परंतु उसकी जो समस्या थी वो नहीं खत्म हो रही थी, तो मैंने उसको जो है कुछ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लिख कर दी कि आप जो है अभी ये खा लो, रेस्ट करो एंड आप मेरे से बात करते रहिएगा, तो जिससे कि आपको कोई भी सिम्टम हो तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं हो। तो एंटी एंग्जाइटी दवाई, उसको कुछ और मेडिसिन लिखी एंटी एंग्जाइटी और जो है कुछ और दवाइयाँ लिखकर उसको भेजा। तो वो जो है शाम तक मैंने उससे फ़ोन करके पूछा कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बोलती है कि हाँ मैडम अभी तो मुझे आराम है। और वो सांस की जो प्रॉब्लम थी सडनली गायब हो गई। सांस की प्रॉब्लम इस तरह से ठीक हो गई, सिर्फ एंटी एंग्जाइटी। उसको काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग, तो हमारे को आज की डेट में काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काउंसलिंग करने से, पेशेंट को समझाने से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और प्रॉब्लम यही हो रही है कि डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और एक मरीज जो है वो एक जो डॉक्टर का एक पर्सनल टच होते हैं उसको भी मिस कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है। तो ये एक दूसरा केस पर आप लोग सतर्क रहिए, बचे रहिए, सावधानी ही उपाय है। कोरोना से घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। अपनी प्रिकॉशंस लेते रहिए और इससे बचते रहिए। अगर हम सब लोग सतर्क रहेंगे तो हम सब इससे बचेंगे। आपको इसी चीज़ के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जो भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो उसको बताइए।